सिपाहियों, जल्दी करो। उस्मान साहब खैमे से बाहर आने वाले हैं, निशानात का ताकुब करेंगे। रुक जाओ मेरे भाई, अभी हम नहीं जानते कि हुआ क्या है। बोरान, तुम उस्मान साहब को नहीं जानते। वो दरवाजे से बाहर आते ही कहेंगे कि हम निशानात का ताकुब करेंगे। उनके दिल में जो आग लगी है पूरे जहान को जला सकती है। ठीक है मेरे भाई। जिन लोगों ने भी ये सब किया है, अगर उनको हम जिंदा छोड़ते हैं तो वो हमारी हुकूमत खत्म कर सकते हैं। उस्मान साहब, कुंदूज साहब कैसे हैं अब? अल्लाह के हुक्म से बहुत बेहतर है वो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह शुक्र। जनाब, हमें बस आपके हुक्म का इंतजार है। अब हमने जो किया आलिशार वो जान चुका है, अब वो बदला ले रहा है। अब वो हमारी ताकत देखेगा। वो जरूर देखेगा कि हम इस सरजमीन को गद्दारों के लिए कैसी जहन्नम बना देंगे। उस्मान, उस्मान, ये किसने किया बताओ? किसने हिम्मत की कुंदूज को मारने की? काफिरों के टुकड़ों पे पलने वाले आलिशार ने। आलिशार ने? तो फिर तलवारें निकालो जंग के लिए। ये वक्त दुश्मनों को सबक सिखाने का है। मेरी टांगें जंग आलूद हो रही थी। मैं ख्वाबों में मुकद्दस जंग देखता हूँ। शुक्र अल्लाह का। हम लोग घात लगाएंगे और उन्हें अच्छी तरह बताएंगे कि कौन जंग करने में माहिर है। तो फिर चलते हैं उस्मान, चलो घोड़ों पर सवार हो जाओ। वापसी साहब, आप यहीं रुकिए। यहाँ कबीले में भी हम में से किसी एक को होना चाहिए। हमें आपकी जरूरत है। ठीक है उस्मान, तुम ठीक कह रहे हो। मैं जानता हूँ, फिक्र मत करो। सिपाहियों, जाओ मेरे जवानों, मेरे शेरों, जाओ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आलिशार साहब पता नहीं क्या बात करने गए। जी कहीं उकता ना जाए उनकी बात से। अगर वो उकता गए तो वो उन्हें बाहर भेज देंगे। तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। अम्मा, एहतियात से। रुके जरा। क्या यहाँ आपकी मदद करने वाला कोई नहीं? नहीं आलिशाह साहब, मैं अकेली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। इन्हें घर तक ले जाने में मदद करो। अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा। अगर लोग खुशहाल नहीं हैं तो सरदार को सुकून नहीं मिल सकता। आप सदा खैर की दुआ करती रहा करें। अल्लाह आपसे राजी हो। गौर से सुनो। अब हम यहाँ दोपहर का खाना तैयार करेंगे और ये खाना बाजार के गरीबों में मुफ्त तकसीम किया जाएगा। आप कैसी हैं बाला खातून? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत चीजें बनाती हैं। यहां तक कि आपकी मुस्कुराहट भी आपकी चीजों की तरह बहुत ही खूबसूरत है। तो अब अस्तगफिरुल्लाह। बाला खातून,
आप मुझे नजरअंदाज कर रही हैं, हालांकि आप मेरे जज्बात से वाकिफ हैं। मैं आपको अपने दिल की मलिका बनाना चाहता हूं। क्या करूं, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। मेरे लिए अब आपकी रजामंदी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपका हाथ आपके बाबा से मांगा था, मगर वो राजी ना हुए। लेकिन मैं इंतजार करूंगा। आपकी मुस्कुराहट, आपकी एक नजर मेरे दिल में मुरझाए फूलों को फिर से खिला देती है। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरे बाबा ने आपको जवाब दे दिया है। मैं इंतजार करूंगा बाला खातून, और इंतजार करते हुए यही कहता रहूंगा, ऐ जन्नत की परी, मैं तुम में इतना खो गया हूं कि खुद को भुला दिया खुद को। आप हुदूद पार कर रहे हैं आलिशार साहब। ये आपको जेब नहीं देता। जो कहना था कह दिया, बस मजीद कहने को कुछ नहीं। हुजूर, हुक्म के मुताबिक हमने कुंदूज के पंख काट दिए हैं और इस वक्त वो खैमे में होगा। चलो तो फिर चलते हैं और उसकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं, ताकि वो जान सकें कि आलीशार किस बला का नाम है। उस्मान, वो है दज्जाल। मुझे आलिशार के हत्थे चढ़ा दिया। शहजादी, आलिशार आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा। आका यानीस की चाल की वजह से अब आलिशार हमारी मुट्ठी में है, और आज के बाद अपने हर फैसले से वो हमारी खिदमत करेगा। तवाजुन बिगड़ रहा है। छोटा सा फैसला भी अहम है। आका यानीस आगे की मंसूबा बंदी तैयार करके हमें बता देंगे। आज के बाद आलीशार का हर रास्ता अब्दुल की बताई मंजिल तक पहुंचेगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामसा चाउश। उस्मान भाई। कैसे हो तुम? और सामसा चाउश, हुजूर, आपकी बहादुरी लाजवाब है। क्या खुफिया जगह बनाई है? बहते हुए पानी में काई नहीं जमती कोनूर। उस्मान साहब बहते नहीं बल्कि आबशार की तरह गिरते हैं। माशाल्लाह। देखा जाए तो ये सिर्फ शुरुआत है। इंशाअल्लाह रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रोन डालेंगे। इंशाअल्लाह। तुम्हें भूख लगी है मेरे शेर? हाथ धो लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पहली रुकावट आलिशार है हुजूर। जब तक हम लोग अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
और जहां तक आलिशार रहा, वो अपने आप को कुछ और ही समझ बैठा है। काइयों में अपनी साख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बैठिए। तशरीफ रखिए अब्दुर्रहमान गाजी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब उसकी हालत कैसी है खातून? इसकी नब्ज धीमी है। आयशा खातून की मौजूदगी में मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं है हुजूर। तीनों तीर बाहर निकाल दिए हैं, लेकिन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हजूर? आ जाओ। हुजूर, आलिशाह साहब अपने सिपाहियों के साथ हमारे कबीले की जाने आ रहे हैं। आलिशार कोशिश करेगा काई कबीले के लोगों को धमकाने की। दुंदार साहब को पता चलेगा कि हमने सोना लिया है तो वो पागल हो जाएंगे। काइयों से उनकी वफादारी पर कोई शक नहीं हमें, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि वो दूर अंदेश बिल्कुल नहीं। मगर वो समझेंगे कि हम लोग तो डाकू हैं, है ना? लेकिन वो दुरुस्त ही समझेंगे जनाब। वो नहीं जानते कि यह सोना मंगोलों की तरफ से ही आता है। लेकिन आलिशार और मंगोलों में कोई फर्क भी नहीं है। निजाम पे मुसल्लत रहना है उसको, इसलिए दिखावे की अतात करता है। बस गलीज चालों को दफन करके रख देंगे, जालिमों से लेकर मजलूमों को देंगे। इस निजाम को ठीक करने के लिए हमें इसके खिलाफ खड़े होना होगा। गुंदूस के साथ जो हुआ सुना। बहुत अफसोस की बात है, मगर ये सब हुआ कैसे? एक खौफनाक जाल बिछाया गया था आलिशार साहब। हालत कैसी है उसकी? जख्म गहरे हैं अभी। किसने किया होगा? ढूंढ रहे हैं उसे। जल्द ही बेनकाब हो जाएगा वो। लेकिन जिसने भी ये बुज़दिलाना काम किया है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अपना मुंह बंद करो दूंदार। गोंदूस पर वार मैंने किया था। तुम ठहरो। मेरी सरजमीन पर, मेरे कारवां सराय में आखिर चोरी की जुर्रत कैसे की तुमने? हम डाकू नहीं हैं। हम हक की जंग लड़ रहे हैं आलिशार साहब, हक की जंग। घात लगाकर हमले करना, चोरी करना, इसे हक की जंग कब से कहना शुरू कर दिया है तुमने दूंदार? तुम्हारी गद्दारी के किस्से खत्म हुए तो अब तुमने हम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उस दिलों की तरह संजाक सरदार का सोना चुराया तुमने। आखिर इसे चोरी नहीं तो क्या कहेंगे? किसी और के माल पर, खुसूसन संजाक सरदार के सोने पर नजर रखने वाला काई कबीले की जिर्रा नहीं पहन सकता आलिशार साहब। मैं उन सबको नामों से जानता हूं। ये उस्मान की कारस्तानियां हैं। ये उस्मान ने किया है। हरकुत, तुम बाजार जाओगे। आलिशार निहायत चालाक इंसान है। उसके लोग यानिस के लिए काम कर रहे हैं। तुम जाओ और आंखें खुली रखना अपने। उनका पता करो कि वो कौन है।
यानी इसकी सोच कुछ और है। उससे एक कदम आगे सोचना पड़ेगा हमें, वरना सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। हुजूर, क्या कारवां सराय में भी उसके आदमी हैं? बिल्कुल हैं। उन्होंने ही खबर आलिशार तक पहुंचाई है। यानीस और आलिशार एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं हुजूर। वसूख से भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने आलिशार को घेरने का रास्ता ढूंढ लिया होगा। तैयारियां अभी से करनी होंगी। जरूरत का सब सामान मौजूद है यहां। कौनूर सिपाही, सारी मालूमात होनी चाहिए। अच्छी तरह जांच करो हथियारों की। खले के अंदर जाएंगे। आलिशार जिस सोने का तकाजा कर रहा है उसे वहीं से निकाल के देंगे। ये काइयों को मेरी आखिरी तंबीह है। अगर कल तक उस्मान ने जितना सोना चुराया है उससे दुगना न लाए तो तुम सबका अंजाम, याद रखना, गोंदूस से भी बुरा होगा। ऐसा मत करे आलिशार साहब, आप ये अच्छी तरह जानते हैं हम इतने मुख्तसर वक्त में इतना सोना कहां से इकट्ठा करेंगे। मैं ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से देता हूं। आंखें दिखाने वाले की आंखें नोच लेता हूं। आलिशार हूं मैं, समझे? आलिशार हूं मैं। अपने कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो। अगर तुम मेरा सोना वापस न लाए तो मैं इबरत के तौर पर तुम्हारे खैमे तबाह कर दूंगा, तुम्हारे आदमियों को मार दूंगा और औरतों को जिलावतन कर दूंगा। याद रखना। कोलू जासार, ये देखें हुजूर। कनूर बहुत तेज है, इसे किले के हर सुराख का पता है। अगर उस्मान साहब ने हमें वहां वक्त पर ना भेजा होता तो वो परिंदों की तरह हमारा शिकार कर लेते। सोफिया होशियार है, चौकन्ने तो वो जरूर होंगे। हुजूर, दीवारों के दरमियान सुराख हैं, हम वहां से अंदर घुस सकते हैं। बाहर से तो अंदर घुस जाएंगे, लेकिन उससे आगे कैसे जाएंगे? एक बार फिर संदूक में छुप कर जाते हैं हुजूर। दुश्मन पर एक ही जगह से दोबारा वार नहीं करते। मैं खुफिया रास्ता जानता हूं, हम किसी को पता चले बगैर अंदर घुस जाएंगे। सतीक ऐसा लगता है कि जैसे तुम उनमें से कभी थे ही नहीं। अगर ये तुम्हारी चाल हुई तो फिर क्या करें तुम्हारे साथ? सिद्दीक का वादा है उस्मान साहब कि मैं आपको सोने तक लेकर जाऊंगा। उस्मान, तुमने एक और मुसीबत में डाल दिया। उस्मान ये कहकर गया था कि वो उनके ताक़ुब में जा रहा है। मेरा ख्याल है कि उस्मान को इस बारे में इल्म था कि आलिशार जरूर यहाँ आएगा। ये पहली बार नहीं है, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है हुजूर। आप या तो उस्मान को तमीज सिखाएं या फिर उसे जिला वतन कर दें, वरना उसकी वजह से पूरा कबीला मुश्किल में आ जाएगा। जहरा, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। आहिस्ता।
कुंदूस अंदर मौत से लड़ रहा है, पूरे कबीले को खतरा है, लेकिन आप अभी भी उस्मान को बचा रही हैं। उस्मान ने आज तक कोई काम बगैर वजह के किया है क्या? कब उसने कोई गलत काम किया है? हाँ, मैं आप सबसे पूछ रही हूँ। हो सकता है कि हमें दुख पहुँचे, हो सकता है हमें तकलीफ भी और हो, लेकिन अगर उस्मान ने कुछ किया है तो वो जरूर कुछ जानता होगा। नहीं सलजान खातून, ऐसा बिल्कुल नहीं। उस्मान हद से आगे निकल रहा है। वो मेरा खून है, मेरी जान है। अगर मुझे उस्मान और कबीले में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं उस्मान को छोड़ दूंगा, और यही मेरा आखिरी फैसला है, आखिरी। अल्लाह आपके दिल को आराम पहुंचाए बाबा। आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है बाबा? बाल आप पर कुर्बान जाए। मैं अपने रसूल को याद कर रहा था। अपनी उम्मत को इस हाल में देखकर किस कदर गमज़दा होते होंगे, कौन जाने के कितने दुखी होंगे वो। सलीबियों ने, मंगोलों ने बहुत से मुसलमानों का खून बहाया है। उन्होंने हमारी साख को काफी नुकसान पहुंचाया है। कैद का ख्याल हमारे दिलों पर राज करता है, और खास तौर पर मुसलमानों के दिलों में बसी लालच, गद्दारी, नफरत और हवस, ये सब एक जहर है। या मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, उम्मत को इस हालत में देखकर न जाने मेरे आका कितने गमगीन होंगे। उन्होंने मुसीबतें, इतने मजालिम इसलिए बर्दाश्त किए, उम्मत अपने रब की सुकून से इबादत कर सके, दुआएं कर सके, इसीलिए आका ने मुश्किलें उठाई। क्या उम्मत की इस हालत के लिए उन्होंने अपने साथियों की कुर्बानियां दी? क्या कर रहा है आज का मुसलमान? फिरकों में बंटकर ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जुल्म के सामने मिलकर खड़े नहीं हो सकते। हम आखिर महशर के दिन उम्मत फरमाने वाले आका का सामना किस तरह करेंगे बेटी? हाँ, बताओ। कारवां सराय में तुमने जो बातें बताई थी वो सब ठीक निकली अब्दुल। अब मुझे बताओ, उस्मान ने सोना कहां छुपाया हुआ है? हुजूर, उसका कोई राज है, हम उसे देख नहीं सकते। ये मालूमात पुरस्रार है। ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? साफ साफ बताओ मुझे। हुजूर, रूहों की दुनिया
मैं सोने से भी ज्यादा कुछ अहम देख रहा हूँ हुजूर। वो क्या? बताओ मुझे। उस्मान की साख उसके अपने कबीले में खराब हो गई है। हाँ, ऐसा ही है। अभी और भी बहुत कुछ होगा। आपकी हैबत से हर कोई खौफज़दा है और सब आपकी ताकत से डरते हैं। बहुत जल्द बहुत सी बड़ी फुतूहात बेसब्री से आपकी मुंतजिर हैं। और बताओ। मैं आपके अंदर आग और आरज़ू देख रहा हूँ। हुक्मरानी, आप बड़ी सरजमीनों पर हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद हैं। आप सुल्तान का साया नहीं बल्कि खुद सुल्तान बनना चाहते हैं। हाँ, चाहता हूं मैं। जारी रखो। एक काफिर औरत हुजूर, वो बज़ाहिर आपकी दुश्मन है लेकिन वो आपकी बेहतरीन दोस्त बनेगी। ख्वाहिश को भी वही पूरा करेगी। जब आप उसके साथ मिल जाएंगे तो वो आपको ताकतवर बना देगी। आपकी ताकत के हर जगह चर्चे होंगे। सोफिया। अल्लाह पाक जो कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। जिसने हमारे दिलों में ईमान डाला। शुरू अल्लाह पाक के 99 नामों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई के बहादुर सरदारों, मैं नहीं चाहता कि बात को तूल दिया जाए। आलिशार साहब की धमकियों का आप सबको मालूम है। इस अहम मसले को किस तरह से हल किया जाए इसके लिए आपकी राय चाहता हूं। इंशाल्लाह। आलिशार साहब का सोना उस्मान साहब ने ले लिया है। आपने उन्हें अपने खास मुशीर के फराइज सौंपे थे, लेकिन देख रहा हूं वो यहां नहीं है। उन्होंने यहां आकर वजाहत पेश क्यों नहीं की? इसमें उस्मान का कोई कसूर नहीं। ये काम उस बदनीयत आलिशार का है और वो सोना मंगोलों की तरफ से आ रहा था। जब मंगोल वो सोना आलिशार को दे रहे थे तो उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस्मान के हाथ आया तो बोलने लग गए। अब ये इख्तिलाफ का वक्त नहीं है बल्कि इत्तफाक का है। आलिशार साहब का मतलूबा सोना हमें उन्हें लौटाना है। दमीर साहब की बात दुरुस्त है बामसी साहब। क्योंकि इन सब चीजों के जिम्मेदार उस्मान साहब हैं, इसलिए उन्हें सोना वापस लाकर हमें इस मुश्किल से निकालना होगा। बिल्कुल सही कहा। मेरा ख्याल है कि मेरे भतीजे ने सोना गरीबों में बांट दिया है। उस्मान की तरफ से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब उस्मान ने जो कुछ किया उसको साफ करना हमारा काम है। आलिशार के खिलाफ हमें अपना दिफा करना होगा। अगर आप हुक्म दें बाबा तो मैं और मेरे सिपाही जंग के लिए तैयार हैं। अगर जंग शुरू होती है तो सिर्फ आलिशार ही नहीं बल्कि मंगोलों की मुखालफत का भी सामना करना पड़ेगा। अब ये लाजमी है कि हम सब कुछ बेचकर सोने का बंदोबस्त करें। यही इसका हल है।
हर शख्स इस काम में अपना हिस्सा डालेगा। चरागाहों में मौजूद जानवर, सामान और कारखानों में कालीन, सबकी तादाद जानना चाहता हूं मैं। जरूरत पड़ी तो सब कुछ बेच देंगे, मगर अपना कबीला तबाह नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है जनाब। सही कहा, दुरुस्त फरमाया।